प्रो कबड्डी के इस सीजन में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव ऐसे हैं कि अब तक प्रो कबड्डी में जो होता था अब से बिल्कुल नया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं तो हर टीम के मैचों की संख्या कम कर दी गई है, टाई ब्रेकर का नियम लाया गया है, गोल्डन रेड फॉर्मेट लाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस तरह के कई महत्वपूर्ण फॉर्मेट बदलाव किए गए हैं। मैं आपको इन नए नियमों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पीकेएल से संबंधित दैनिक अपडेट्स, मैच के रिव्यू वीडियो, पीकेएल रिकॉर्ड्स और ऐसा ही बहुत कुछ कबड्डी कंटेंट मिलेगा। तो देर क्यों कर रहे हैं मामा, अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले सीजन तक लीग स्टेज में 132 मैच होते थे, यानी हर टीम लीग स्टेज में 22 मैच खेलती थी। लेकिन इस बार लीग स्टेज के मैचों को घटाकर 108 कर दिया गया है और अब हर टीम केवल 18 मैच खेलेगी। जब शेड्यूल आया था तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि कुछ ऐसा होने वाला है। उन्होंने हर टीम के लिए 18 मैचों के हिसाब से 108 मैचों का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन पिछले 8 सीजन से हर टीम 22 मैच खेल रही थी, इसलिए हमें लगा कि शायद फाइनल शेड्यूल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। लेकिन किसे पता था कि यही फाइनल शेड्यूल होगा। खैर, मैचों की संख्या तो कम कर दी गई है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? पूरे सीजन में हर टीम 22 मैच खेलने से टीमों के बीच बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यानी अगर टीमें शुरुआती मैचों में हार भी जाती थीं या जीत भी जाती थीं तो वे इसे हल्के में लेती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी और भी कई मैच बाकी हैं और वे बाद में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब मैचों की संख्या कम होने से टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से स्वाभाविक रूप से मैच और भी रोमांचक होंगे। दूसरा कारण यह है कि जब हर टीम को 22 मैच खेलने पड़ते हैं तो दर्शकों को भी यह बहुत उबाऊ लगता है। शायद लीग को दिलचस्प बनाए रखने के लिए उन्होंने यह बदलाव किया है। अब दूसरा नियम देखें। इस सीजन से प्रो कबड्डी में कोई भी मैच टाई नहीं होगा। हाँ, आपने सही सुना। पिछले सीजन तक जीती हुई मैचों से ज्यादा टाई हुए मैचों की संख्या अधिक थी। बेशक टीमों को टाई होने से कोई बड़ी समस्या नहीं होती थी, लेकिन प्रो कबड्डी के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। आप पूछेंगे कैसे? जब आईपीएल में कोई मैच टाई होता है तो हम कितने उत्साहित होते हैं, क्योंकि वहाँ सुपर ओवर होता है। कौन सी टीम ज्यादा रन बनाएगी, यह सब ड्रामा एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। यही रोमांच प्रो कबड्डी में भी लाया जा रहा है। पीकेएल में प्लेऑफ के मैच टाई होने पर गोल्डन रेड फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट को लीग स्टेज में भी लाया जा रहा है। तो यह गोल्डन रेड फॉर्मेट क्या है? मान लीजिए कि एक मैच टाई हो गया है, तब इस गोल्डन रेड फॉर्मेट के जरिए 5 शूट आउट रेड करवाई जाएंगी। यह कैसे होगा? सबसे पहले दोनों टीमों से 7-7 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। हर टीम के 5 रेडर तय किए जाएंगे कि कौन रेड करने जाएगा। एक ही रेडर लगातार रेड नहीं कर सकता और यह भी जरूरी नहीं है कि चुने गए 5 रेडर्स को रेड करना ही है। उन्हें बारी बारी से वैकल्पिक रूप से रेड करना होगा। उदाहरण के लिए विजय मलिक ने पहली रेड की तो वह दूसरी रेड नहीं कर सकता। दूसरा रेडर दूसरी रेड करेगा, उसके बाद वह तीसरी रेड कर सकता है, फिर वह चौथी रेड नहीं करेगा और 5वीं रेड कर सकता है। उन्हें इस तरह से गैप देकर करना होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 5 रेडर्स को रेड करना ही है। साथ ही यहाँ बोनस लाइन में भी बोनस मिलता है। मेरा मतलब है जो पहली लाइन होती है उसे पार करने पर बोनस दिया जाता है और वे 5 रेडर डू और डाई रेड ही करेंगे। अगर रेड खाली गई तो रेडर आउट हो जाएगा। रेड में रेडर जितने पॉइंट बनाएगा वही गिने जाएंगे। अगर रेडर को टैकल किया जाता है तो विरोधी टीम को पॉइंट मिलेंगे। यहाँ जो खिलाड़ी आउट होता है वह बाहर नहीं जाएगा, न ही रिवाइवल जैसी कोई चीज होगी। शुरुआत में जो 7 खिलाड़ी थे वे वैसे ही रहेंगे, चाहे कोई आउट हो या न हो। जब दोनों टीमें अपनी 5-5 रेड पूरी कर लेंगी तो जिस टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे वही विजेता होगी। अगर यहाँ भी टाई हो जाता है तो दोनों टीमों को एक गोल्डन रेड दी जाएगी। वहाँ जो टीम ज्यादा पॉइंट बनाएगी वही विजेता होगी। अगर यहाँ भी टाई हो जाता है तो क्या होगा? टॉस किया जाएगा। जीतने वाले को बधाई दी जाएगी और हारने वाले को टाटा। पिछले सीजन में ही 12 मैच टाई हुए थे। हर बार मैच टाई होने पर दर्शकों के लिए मनोरंजन क्या रहेगा? इसीलिए प्रो कबड्डी ने यह नियम लाया है ताकि मैच दिलचस्प बने रहें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम
कदम है। कम से कम मैच टाई होने पर भी लोग अंत तक देखते रहेंगे। तीसरा अपडेट है सरलीकृत पॉइंट टेबल सिस्टम। पिछले सीजन तक मैच जीतने वाली टीम को 5 पॉइंट मिलते थे और टाई होने पर 3 मिलते थे। अब चूंकि टाई खत्म हो गया है, इसे सरल बना दिया गया है। जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे और हारने वाली टीम को 0 पॉइंट मिलेंगे। इससे पॉइंट टेबल कुछ हद तक बेहतर दिखेगी। अब चौथे बड़े अपडेट के बारे में आपको जानना चाहिए, जो कि नया प्ले फॉर्मेट स्ट्रक्चर है। पिछले सीजन तक केवल 6 टीमें ही क्वालिफाई करती थीं, लेकिन इस सीजन से 8 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस संख्या को बढ़ाने का कारण कुछ और नहीं है। 12 टीमों में से अगर केवल 6 ही क्वालिफाई करती हैं, तो बाकी की सभी टीमें घर चली जाती हैं। ऐसा न हो, इसके लिए इस नए स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा टीमों को ट्रॉफी जीतने का मौका मिले। अगर टॉप 6 में उनकी पसंदीदा टीम नहीं होती, तो फैंस भी प्लेऑफ के मैच देखने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब फॉर्मेट बदलने से प्लेऑफ की दौड़ भी बहुत दिलचस्प होगी। साथ ही जब 2 अतिरिक्त टीमें क्वालिफाई करेंगी, तो उनके फैंस को भी एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलेगी कि हमारी टीम प्लेऑफ में पहुंची है। इस तरह से देखा जाए तो यह टीमों के लिए एक फायदा ही है। अब मैं आपको नया प्लेऑफ फॉर्मेट बताता हूं। यह समझने में थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, तो टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्वालिफायर 1 खेलेंगी। इसमें जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में चली जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा, वे क्वालिफायर 2 में खेलेंगी। अब टेबल में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें मिनी क्वालिफायर खेलेंगी। इसमें जीतने वाली टीम एलिमिनेटर 3 में खेलेगी। हारने वाली टीम को भी एक मौका मिलेगा, वे एलिमिनेटर 2 में खेलेंगी। अब 5वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमें प्लेन 1 खेलेंगी। यहाँ जीतने वाले एलिमिनेटर में जाएंगे और हारने वाले घर चले जाएंगे। इसी तरह छठे और 7वें स्थान पर रहने वाली टीमें प्लेन 2 खेलेंगी। यहाँ जीतने वाले एलिमिनेटर में प्लेन 1 की विजेता टीम के साथ खेलेंगे। इस एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम, जो मिनी क्वालिफायर में तीसरे और चौथे स्थान पर हारने वाली टीम है, उसके साथ एलिमिनेटर 2 में खेलेगी। यहाँ जीतने वाली टीम, जो पहले बताए गए तीसरे और चौथे स्थान के मिनी क्वालिफायर में जीतने वाली टीम है, उसके साथ एलिमिनेटर 3 में खेलेगी। यहाँ भी जीतने वाली टीम, जो पहले बताए गए पहले और दूसरे स्थान के क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम है, उसके साथ क्वालिफायर 2 में खेलेगी। यहाँ जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी और क्वालिफायर 1 की विजेता टीम के साथ खेलेगी। इसे सरल शब्दों में कहें तो उदाहरण के लिए टॉप 2 में रहने वाली टीम को फाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना होगा। हारने वालों को एक और मौका मिलेगा। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को फाइनल में जाने के लिए 2 मैच खेलने होंगे। यहाँ भी हारने वालों को एक और मौका मिलेगा और 5वें, छठे, 7वें, 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों को फाइनल में जाने के लिए 5 मैच जीतने होंगे। मुझे पता है कि यह सब आपको भ्रमित कर रहा है। असल में मुझे खुद इसे समझने में काफी समय लगा। अगर आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए। प्रो कबड्डी ऐसे ही अतिरिक्त स्लॉट नहीं बढ़ाएगा, है ना? इन सब को पार करके फाइनल में खेलना आसान नहीं होगा, इसीलिए टॉप 2 में रहना ही बेहतर है, नहीं तो वे कप जीत ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी द्वारा किए गए ये बदलाव निश्चित रूप से लीग को और भी दिलचस्प बनाएंगे। आपकी क्या राय है? आपको कौन सा नियम पसंद आया और कौन सा नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो यह थी आज की वीडियो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय। देखने के लिए धन्यवाद।